कि पहली चीज कि अगर साडा कोई सपना है ना या साडी कोई मंजिल है तो फिर एक गल हमेशा याद रखो, जिन्नी बड़ी मंजिल है ਉਹਦੇ वास्ते उन्नी ज्यादा मेहनत करने भी सानू तैयार रहना पैंदा। जिद्दां ही दस्सिया ना, एक बंदा सोचे मैं IPS बनना है, यानी मैं IAS करना है या IPS का टेस्ट पास करना है, तो हुण मेरा टेस्ट बहुत बड़ा है तो मैं चिंता नहीं करनी की बनेगा, बल्कि मैं उत्थे अपनी मेहनत नूं बढ़ाना है। क्योंकि हुणे साडे कोल बेनती आई सी कि लड़का IPS का टेस्ट दे रहा है पर थोड़ा चिंतित है। सो चिंता करन नाल कोई हल नहीं होना, बल्कि बंदे नूं पता है कि जे मैं ये टेस्ट देन जा रहा हाँ तो मैं अपने विश्वास नूं, अपनी मेहनत नूं होर बढ़ा देवां। क्योंकि जिन्ना विश्वास या मेहनत बढ़ती है उन्ना वो मुश्किल जिहड़ा काम है ना वो भी आसान लगना शुरू हो जाता है। ये गल याद रखना। जिद्दां हुण समझ लो कि अगर दो डंडियां ते या दो बिल्डिंगां ते एक रस्सी बन्नी जाए, बोलो समझते हो कि नहीं, और तुहानू कहा जाए इससे चलना है तो बंदा चल पाएगा। पर अगर बंदा रोज पहला थोड़ा थले अभ्यास करना शुरू कर दे तो कई बार देखिया ऐसे कि छोटे छोटे बच्चे भी ना हाथ च बांस लैके मदारियां दे वो भी रस्सी ते चल पैंदे है। गल तो अभ्यास की है। हुण अगर इंसान रोज अभ्यास करे तो रस्सी ते चलना भी उसदे वास्ते आसान हो जाएगा। यानी काम जिन्हों अज असीं मुश्किल कहते हैं तो मतलब ये नहीं कि काम मुश्किल है, इसका मतलब यह कि यह काम का असीं अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए अभ्यास करन दे नाल इंसान का मुश्किल तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। सो इत्थे भी यही चीज ऐसी समझनी है कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर टूट भी जाए तो वो उदास नहीं होती। कभी देख लो ना जमा के किसी चिड़िया का घर बनया हो ना, तुम ये आलना ला के सुट भी दोगे तो बैठ के रोएगी नहीं, ये नहीं कहेगी हाय की हो गया, काते हो गया, ये कौन जालिम सी, कौन पापी सी जिन्हें मेरा घर ही उजाड़ दिता। नहीं, वो देखेगी कर गया, दोबारा की करेगी, उड़ेगी और तिनका तिनका इकट्ठा करके घर को बनाना शुरू कर देगी। इनू कहते समझदारी कि अगर जीवन च प्रॉब्लम आई है तो असी अपना ध्यान वो प्रॉब्लम क्यों आई, कितना आई, काते आई या अफसोस करन दे विच या उहदे बारे सोच सोच के रोण विच ना दईए, बल्कि असी अपना ध्यान दईए कि हुण आई है तो भाई हल करिए इहदा। समझदे हो कि नहीं? इसलिए पशु पंछियों तो भी असी ये शिक्षा ले सकते हैं कि चिड़िया का घर टूट भी जाए तो वो उदास नहीं होती, भरोसा रखना खुद पर और खुदा पर, फिर वो भी मिल जाता है जिसकी कोई आस नहीं होती। फिर वो भी चीज होनी शुरू हो जाती है जिहदी इंसान आस उम्मीद भी नहीं करता सी। बंदा कहता मैं तो सोचा भी नहीं सी जिन्ना कुछ मेरे रब ने, मेरे परमात्मा ने मैनू दे दिता। इनू कहते विश्वास, इनू कहते यकीन रखना अपने मालिक पे। सो इधर सुल्तान वाहू भी यही गल कह रहे हैं कि इस जग दे तू मोह विच फस के रब दी सूरत भुलाई हो। हुण जरा अपने आप ने पुछ के देखियो कि दुनिया के मोह विच फसे रहते हैं, संसार वाल हर वेले ध्यान देंदा, तो जिस परमात्मा ने, जिस प्रभु ने सानू भेजिया है उन्होंने असीं याद करने वास्ते कितना समा कढ़दे हैं। इसलिए फिर कहांगे कि अगर जीवन च मुश्किल परेशानी आंदी है ना, तो जिस तरह असीं इत्थे कबीर साहब की वाणी का एक शब्द तुहानू याद दिलाना चाहांगे। कबीर साहब ने बड़ा साफ और स्पष्ट लफ्जों में यह गल दसी है। किहड़ी गल कबीर साहब कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में अगर सिमरन करे तो दुख काहे को होए। ये इशारा है संत कबीर जी का कि अगर तू अपने प्रभु का सिमरन करता रहेगा, और सिमरन का मतलब असीं पहला भी दसिया सी, इत्थे भी दसना चाहांगे, थोड़े हिंट देना चाहांगे कि सिमरन का मतलब ये नहीं हुंदा कि बैठ के असीं उहदे नाम का रट्टा लाई जाइए। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि कई बार देखिए कि इंसान उसका नाम दी माला तो बढ़िया फेरता है पर फिर भी चिंता, डर, परेशानियां उसके जीवन च बनिया रहिंदियां हैं। बोलो समझते हो कि नहीं? माड़ी कोई प्रॉब्लम आई तो डरना शुरू कर दिंदा, मेरा की बनेगा, मेरा की होएगा, पता नहीं है मुश्किल दूर होएगी या नहीं होएगी। हुण इंसान अगर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे माला फेर के सिमरन करता भी है पर फिर भी उसके जीवन चिंता है, तो इसका मतलब
ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਦਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਬਾਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਰਬਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਰਬਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜੇ ਗਏ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਵਾਰਕਾਧੀਸ਼ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਦਵਾਰਕਾਧੀਸ਼ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਪਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਰੰਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੌੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਬੀਰਬਲ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਰਾਟ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸਲੀਮ, ਔਰ ਸਲੀਮ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਰੁੜਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖੇਮਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਨਦੀ ਦੀ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕੀ ਖੇਲ ਖੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਰਦੇ ਚਲਾ ਜਾ।
और इनू कहता तू ये पुतला लैके यमुना के किनारे किनारे चल। और जितना समझाया सी ना उस तरह सैनिक ने फिर हुक्म मन्निया और वो पुतले को कपड़े से लपेट के गोदी च लैके जा रहा है। तो बीरबल ने बादशाह के सामने आवाज दी, कोई ध्यान नाल यमुना के किनारे ना जाई, फिसलन बड़ी है, किते ये ना होवे कि शहजादा सलीम नदी च गिर जावे। ये क्यों किया? ताकि अकबर का ध्यान उधर चला जाए कि सैनिक, क्योंकि बादशाह को की पता कि कठपुतली चक्की हुई है, इन्हें पुतली चक्की हुई है। बादशाह ने यही सोचा कि बीरबल ने किया हम, ਇਹਦਾ मतलब सलीम ਇਹਦੇ ਕੋਲ है। और बादशाह ਨੂੰ अपने सैनिकों पर भरोसा भी सी। पर इधर की होया, ਹੁਣ ਜਦੋਂ यमुना किनारे पहुंचिया तो जानबूझ के उन्हें एक्टिंग की एक्टिंग की पैर फिसलन की। तो जितने ही पैर फिसलन की एक्टिंग की तो बीरबल तो पहले ही तैयार सी, उन्हें नाल ही किया वो ध्यान नाल देखी शहजादे को संभाल। बादशाह ध्यान भी उधर गया जब गिरन की एक्टिंग करदे होया जिहड़ा हथ च वो पुतला फड़िया सी नदी सुट दिता। जिद्दे सुटिया बादशाह अकबर ने देखिया, हाय सलीम कहते बादशाह अकबर दौड़िया बड़ी तेजी के नाल और जाके नदी छाल मारी। और जब चुकिया देखिया पुतला, जब बीरबल भी दौड़ के आ गया देखिया पुतला, वो कहती है कि गुस्सा भी आया बादशाह ने की है। तो बीरबल ने कहा मारे माफ करो, ये गुस्से को शांत करो, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, बाद जो सजा देनी मैनू दे लियो, क्योंकि सारी मेरी की हुई करामात है। वो अकबर कहते हैं कि ये मजाक का सवाल है, वो मेरा बेटा एक कठपुतली नूं पानी सुट्टण का की मकसद है। वो कहना मारे बाकी गल्लां बाद चो, पहले एक सवाल का जवाब दिओ कि तुसीं जदों देखिया कि सलीम नदी च गिर रहा है तो तुहाडे भी तो हजारां नौकर चाकर सी, तुसीं उन्हां नूं क्यों नहीं भेजिया? उन्हां नूं क्यों नहीं किया कि जाओ जाके बचाओ सलीम नूं? जरा हुण गौर करना, क्यों नहीं किया कि जाओ जाके सलीम नूं बचाओ? तो अकबर कहंदा दरअसल मेरा बेटा है, मैं उहदे नाल प्यार करदा हां, इन्ना समा कित्थों कि किसी नूं भेजां? वो मेरे तो रिहा ही नहीं गया। जिद्दां ही मैं संकट में देखिया तो मैं दौड़ के आप ही छाल मार दी कि किसी को कमा कोई होर जावे, इन्ना समा खराब करना चंगा है मैं आप ही जाके अपने बच्चे को मुश्किल चो कटा। कहता ध्यान ही नहीं गया मेरा, सेवक तो मैनू भुल ही है, मैं बादशाह हाँ, यह भी गल मैनू भुल गई, मेरे नौकर चाकर सैनिक खड़े, यह भी गल मैनू भुल गई। मेरा तो पूरा ध्यान सी सलीम नू अपने एक लौते बेटे को बचाने दे विच कि उसकी जान ते संकट है। बस मैं दौड़िया नहीं गया, मैं गया पर मेरा सलीम कित्थे है? तो उसने बीरबल ने आवाज मारी तो पेड़ के पिछों वो सैनिक असली सलीम नू लैके आया। तो बादशाह कहता बीरबल दस खेल क्यों खेली? तो उन्हें कहा महाराज तुसीं उदों पुछया सी ना कि श्री कृष्ण आप क्यों गए, दासां नू क्यों नहीं भेजिया? तो महाराज बस जिस तरह तुहानू सलीम नाल प्यार सी ना, इसी तरह वो श्री कृष्ण जिन्होंने भगवान कहा जाता उन्होंने सब नाल प्यार है। जदों भी कोई मुश्किल च रब नू याद करता तो रब किसी ना किसी रूप में बचाने वास्ते पहुंच जाता है। ये गल याद रखो। ये कुछ मिसालां है, मिसालां मतलब कुछ उदाहरण है जो सानू ये जिंदगी च दसदियां है कि अगर असीं अपने रब नाल प्यार करांगे, अपने रब ते भरोसा रखांगे और ये यकीन रखांगे कि मेरा मालिक मैनू देख रहा है, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, मेरा वाहिगुरु, मेरा अल्लाह मेरे नाल है, अगर मेरे ते कोई मुसीबत आई है तो मैनू जरूर बचाएगा, जरूर मैनू रास्ता दिखाएगा हर मुश्किल चो निकलन दा। अगर ये यकीन रखिए तो फिर इंसान दे डर, इंसान दी चिंतावां खत्म हो जांदियां हैं। जरा समझना सारिਆਂ ने। पर इत्थे अपने आप को जरा पुछ के देखो कि असीं अपने रब ते कितना भरोसा करते हैं, बल्कि माड़ी माड़ी गल की चिंता इदां साडे ते हावी हो जाती है कि असीं रोना शुरू कर दिंदे हैं, डरना शुरू कर दिंदे हैं। और अगर वो रोण की बजाय, डरन की बजाय असीं अपने मालिक ते भरोसा करिए, जिद्दां दस्सिया कि भरोसा करो खुद पर और खुदा, अपने आप से अपने रब ते यकीन करिए, तो फिर की होएगा कि जदों असीं कहांगे ना है मेरे नाल मेरा मालिक मैनूं मुश्किल चों कड्ढण वाला, तो फिर साडे दिमाग विचों मुश्किल नूं किद्दां असीं दूर कर सकते हैं, उस मुश्किल चों किद्दां निकल सकते हैं, वो कई रस्ते कई विचार साडे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो जरा अपने आप को इत्थे पुछ के देखो कि अगर तुहाडे जीवन च
इस वेले कोई भी परेशानी है तो ये कहने नालों क्यों है, काहते है, ये सोचण नालों ये सोचिए कि ये परेशानी चों मैं किद्दां निकल सकदा हां। तो देखो तुहाडे माइंड ने रास्ता दिखाना शुरू कर देना है। जो फर्ज करो इस वेले पहला तुसीं बैठे हो ना, गर्मी तो नहीं लग रही, बोलो समझदे हो कि नहीं। हुण अगर बंदा सोचे हाय गर्मी कितनी है, मौसम कितना दा है, अज गर्म बड़ा है, बड़ा हुम है, बड़ी गर्मी लग रही है, तो तुहाडी बेचैनी बदनी शुरू हो जानी है। तो अगर तुसीं सोचो शुक्र है मौसम बड़ा प्यारा है, बेशक गर्म हवा है पर शुक्र है मेरे मालिक दा, मौसम बड़ा प्यारा है, शुक्र है उसका कि जिंदगी है, ये जीवन है, तां ही मैं ये सर्दी गर्मी का एहसास कर रहा हाँ। शुक्र है उस मालिक का। जितने तुसीं शुक्र किया तुहानूं गर्मी लगनी, परेशानी तुहाडी दूर हो जानी, इच भी आनंद आना शुरू हो जाना है। क्योंकि कारण की है कि जदों असीं शिकवा करते क्यों किद्दां काहते परेशानी वधदी है, तो जदों कहते शुक्र है, शुक्र है जिंदगी है, जीवन है, तो मैं ये जीवन के हर मूवमेंट का, हर पल का आनंद लै रहा हाँ। सर्दी का आनंद भी लेना तो गर्मी का भी आनंद लेना है, बरसात का आनंद भी लेना तो धुप का आनंद भी लेना है। क्योंकि जिंदगी मेरे मालिक ने दी है, तो मैंने इसलिए जिंदगी दी है कि जीवन की हर मूवमेंट का, जीवन के हर पल का मैं पूरा पूरा आनंद लै सका। जो आनंद बारे सोचांगे तो तुहानूं हर स्थिति में आनंद आना शुरू हो जाना है। बोलो है कि नहीं। जिद्दां ही कहा कि तुसीं सोच के देखो, वाह कितना प्यारा मौसम है, मैं बहुत खुश हाँ, शुक्र है अपने मालिक का मैं करदा दिलों कि मैं आनंद लै रहा हाँ। जरा कह के देखो अपने अंदर, कह के देखो, फिर तुम्हें खुशी फील होएगी। तो जे इंसान सोचे क्यों काहते किद्दां, तो फिर की होएगा, मौसम नहीं बदलना, मौसम उदा ही रहना है, गर्मी उन्नी रहनी है, पर तुहाडे क्यों काहते किद्दां, ये क्यों है बहुत ज्यादा है, ये सोचना तुहाडे अंदरली बेचैनी बदनी शुरू हो जानी है। और जिन्नी बेचैनी बढ़ गई ऐसा लगना परेशानी होर बढ़ गई। बोलो समझदे हो कि नहीं। इसलिए हालात जिद्दां दे मर्जी होण, सब तो पहला अपने मालिक का शुक्र करना शुरू करो। ताही तो इत्थे दसना चाहांगे कि बाबा फरीद एक गल हमेशा कहते होंदे सी कि अगर जीवन च कोई मुश्किल आवे ना, अगर जीवन च किसी तरह का भी दुख आवे, तो उस वेले ये ना कह ये दुख मेते क्यों आया, काते आया। बोलो समझदे हो कि नहीं। वो कहते शिकवे ना कर, बल्कि उत्थे भी शुक्र कर कि मालिक तेरा शुक्र है, अगर ये दुख आया भी है तो शुक्र इसलिए है कि तू मेरे नाल है, अगर ये परेशानी आई भी है तो शुक्र है कि तेरी रहमत मेरे नाल है। क्योंकि जब उसकी रहमत वाल ध्यान जाएगा तो दुख छोटा लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो बंदा कहता ना शुक्र है तू मेरे नाल है, तो इतों की एक विश्वास होता कि अगर वो नाल है तो फिर उन्हें कद भी ये मुश्किल तो आप ही लेना है। जरा समझना सारे ने। इत्थे असीं सानू ना 2014 दे विच बगदाद जाने का मौका मिलिया सी। तो बगदाद दे विच ना असीं देखिया कि उत्थे जिन्ने भी होटल है या जिन्ने भी रेस्टोरेंट है, उन्होंने ना एक तस्वीर पिछे लाई हुई है। वो तस्वीर केड़ी है, एक बेड़ा डुब रहा तो उसके थल्ले एक हाथ है। जरा समझना सारे ने। हाथ तुसीं समझदे हो किहदा है। वो हाथ हजूर गौस पीरा ने पीर जनाब दस्तगीर जिन्होंने माई रूड़ी के 12 साल डुबे बेड़े में बन्ने लाया सी। सो असीं जिस भी रेस्टोरेंट पर ना गए, चाहे खाना खान गए या जिस होटल च रुके, उन्होंने तस्वीर जरूर लाई सी उत्थे। हुण तस्वीर लाई सी तो उन्होंने असीं कारण पूछा कि हर जगह तस्वीर क्यों लाई है। तो उन्होंने कहा कि जदों भी ना असीं सवेरे आईदा है, अपना कारोबार शुरू करीदा है, या दुकान खोली दी है या रेस्टोरेंट खोली दा है या अपनी सीट पर आके बहते हैं, तो सब तो पहले तस्वीर देखते हैं और फिर तस्वीर देख के असीं की सोच लियाते हैं। जरा हम गौर करना कि तस्वीर तो असीं की सीखते हैं, की सोच साडे अंदर आती है कि जदों ये तस्वीर देखते हैं ना तो सानू एक हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है कि अपने आप को असीं कहते हैं कि मना डरन की लोड़ नहीं, चिंता करने की लोड़ नहीं। अगर तेरे जीवन का बेड़े यानी ये जिंदगी में कोई तूफान आया भी, कोई मुश्किल आई भी, तो डरना नहीं है। तूफान जितना मर्जी बड़ा हो, तूफान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तेरे बेड़े को बचाने वाला वो तेरे मुर्शद का हाथ तेरे नाल है। क्योंकि तस्वीर देख के सानू एक हिम्मत मिलती है। कई मेरा कारोबार मंदा पै जाता तो तस्वीर देख ली है कि फिक्र नहीं है, साडा बेड़ा
डुब नहीं सकता, क्योंकि साडे बेड़े को बचाने वाला वो हथ बहुत बड़ा है। जिदा बंदा कहता ना मेरे में ताकत बहुत बड़ी है, मैं क्यों घबरावां। हुण ये कुछ चीज़ों तो सानू शिक्षा मिलती है, एक ज्ञान मिलता है। जिद्दां असीं कई बार दसीदा है कि इंसान अपने घर दे विच लिखा तो लैंदा है कि तू मेरा राखा सबनी थाई, पर यकीन नहीं करता। अगर ये लाइन ही बंदा यकीन करे कि तू मेरा राखा सबनी थाई, तो सबनी थाई दे विच हर जगह ही आ जाते, चाहे असीं किते भी होइए, जमीन ते होइए, आसमान ते होइए, पानी विच होइए, किते भी चले जाइए, एक विश्वास रखो कि वो हर जगह मैनू बचाएगा। और फिर कहांगे कि ਉਹਦੀ रहमत तो हर जगह हुंदी है, पर ਉਹਦੀ रहमत मदद किहदी करदी है, जिहड़ा उत्ते कह दिओ विश्वास रखता है। जिद्दां समझ लो कि जमीन अंदर उपजाऊ शक्ति तो है, बोलो है या नहीं, पर वो उपजाऊ शक्ति का फायदा उन्हें ही मिलता जिहड़ा ਉਹਦੇ ਚ बीज पांदा है। जिहड़ा बीज ही ना पावे, ਉਹਦੇ को चाहे 10 किले हो चाहे 100 किला होवे, ਉਹਦਾ फायदा ले ही नहीं पाएगा जब तक कुछ फसल नहीं बीजेगा। समझ आ रही है कि नहीं। हुण अगर इंसान दे कोल एक किला भी है, चाहे बंदा कहता कि कनाल भी है मेरे को जमीन दी, पर अगर मैं ਉਹਦੇ ਚ फसल बीजदा हाँ, बीज पांदा हाँ, तो चाहे जमीन थोड़ी होवे चाहे बहुती होवे, ਉਹਦਾ फायदा ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ बीज पांदा है। तो जे इंसान दे कोल 100 किला भी होवे, पर इंसान उत्ते फसल ही ना बीजे, बीज ही ना पावे, तो 100 किले ने अपने फसल नहीं देनी। बस इसी तरह वो परमात्मा की रहमत भी जमीन की तरह ही है कि जब असीं विश्वास का बीज पाते हाँ, यकीन का बीज पाते हैं, तो जिहड़ा विश्वास रखता है फसल भी खुशियां दी उन्हीं मिलती है। बोलो समझते हो कि नहीं। जिद्दां असीं एक कहानी दसी दी सी ना, अज भी विश्वास की गल चली है, इत्थे दसना चाहांगे असीं। एक कहानी सानू बड़ी प्यारी लगती है। एक बार ना एक रब नूं मनण वाला, रब दा प्यारा, जिहड़ा हर वेले परमात्मा की गल करदा सी, भगवान की गल करदा सी, अपने रब दियां रहमतां की गल करदा सी, एक दिन एक नवे शहर च गया। जदों नवे शहर दे विच गया तो उत्थे उन्होंने अपनी कटिंग करवानी सी, इसलिए कटिंग करवाने वास्ते एक नाई की दुकान पर चला गया। जदों नाई की दुकान पर गया तो अपनी आदत के मुताबिक जदों सीट पर बैठा बाल कटाने लगा तो उन्हें रब की गल छेड़ दी कि वाह वो मेरे प्रभु की कुदरत, जरा हुण गौर करना। वो रब की सिफत कर लगा, तो जिहड़ा नाई सी ना वो रब नूं नहीं मानदा सी, वो परमात्मा दे यकीन नहीं करदा सी। उन्हें जदों इहदी जुबान तो रब का नाम सुनिया तो कहण लगा भाई किहड़े रब की तू गल कर लगा, किहड़े भगवान की गल कर लगा, वो मैं नहीं मानता किसी भगवान नूं। दरअसल दुनिया से कोई भगवान कोई रब है ही नहीं। तो इस रब के प्यारे ने कहा, रब नूं मनण वाले ने, कि भाई तू ये गल किद्दां कह सकदा कि रब है नहीं। वो कहंदा लै मैं इसलिए कह रहा हाँ कि देख जरा दुनिया का हाल, हर पासे दुख है, हर पासे चिंता है, हर पासे परेशानी है। अगर रब हुंदा तो इदां परेशानी होनी सी, इन्ने तकलीफां इन्ने दुख होने सी, इन्नियां टेंशनां होनियां सी लोगों नूं। जरा देख हॉस्पिटल में मरीज किन्ने हैं, किते सड़क के उत्ते हादसे हो रहे हैं, किते कोई बीमार है, किते कोई दुखी है, किते कोई रो रहा है। जे रब हुंदा तो इन्ने दुख ना हुंदे। यानी इतना तर्क दिता इस नाई ने, बाल कट्टण वाले ने, कि है नहीं कोई रब, तां ही तो दुनिया के इन्ने दुख है। हुण यह आदमी चुप करके बैठा रहा, क्योंकि इन्हूं सीगा कि भाई कटिंग करानी है, किते मैं इन्ना बहस पिया तो होर ना बाल ही टेढ़े मेढ़े कट देवे, इसलिए पहला अपना काम कराउणा। सो कटिंग करवाई, कटिंग करवा के पैसे दिते और पैसे दे के उठ के तुर पिया हो। पर जिले तुरन लगा तो नाई ने कहा अज तो रब रब ना करी, क्योंकि है नहीं कोई रब, चारों पासे दुख ही दुख है। जे रब हुंदा तो इन्ने दुख ना हुंदे। पर इस आदमी ने कहा कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ये गया, थोड़ी दूर ही गया सी, थोड़ी दूर गया सी तो फिर वापस आ गया। मुड़ के वापस आया तो इस नाई ने कहा क्यों आया भाई, हुण की गल हो गई। वो कहता मैं तेनों ये कहने आया कि दुनिया के नाई नूई भी नहीं हुंदे। जरा हुण गौर करना, दुनिया पे तू कहना रब नहीं हैगा, तो मैं तेनों ये कहना आया दुनिया ते कोई नाई नूई भी नहीं हुंदे, है नहीं कोई नाई दुनिया ते। वो कहता है किदां दी गल्लां तू कर रहा है, अब मैं तेरे सामने खड़ा था, हुणे तू मेरे को बाल कटा के गया, हुणे तू मेरे को
बाल कटा के गया तो तू कहता दुनिया के नाई नूई भी नहीं होंगे, वो मैं तेरे सामने है, फिर तू कितना कह सकता कि नाई नहीं होंगे? वो कहता आ जा मैं तेन दसा क्यों है नहीं, क्यों मैं गल कही कि दुनिया के नाई भी नहीं होंगे, चल मैं तेन दिखावा। कहते वो नाई नूं नाल लैके ना रब दा भगत कित्थे पहुंचे, देखिया कि एक शराबी है जिहड़ा शराब पी के गिरिया होया, उसकी दाढ़ी भी वधी हुई है, सिर के बाल भी खिलरे हुए। कहता देख ये भी हालत, ਇਹਨੂੰ देख के लगता दुनिया के नाई होंगे? अगर नाई हो तो भी सिर के बाल ठीक ना हो, दाढ़ी सैट ना हो, सिर के बाल सैट हो, कितना खराबा पिया होया है जिदा चिड़िया का आलना होंदा है। ਇਹਨੂੰ देख के लगता कि नाई है ही नहीं। नाई कहता कमाल की गल है, वो ਇਹਨੂੰ देख के तू कितना कह सकता कि नाई है नहीं, ਇਹਨੂੰ देख के तू कितना कह सकता नाई है नहीं। ਉਹ मैं तेरे सामने खड़ा हाँ, ये शराबी इत्थे डिग्या होया है, अगर ये इत्थे डिग्या तो मेरा की कसूर? ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਦੇਖ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਕਰੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਾਂ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਗਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਲੋ ਬਿਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂ? ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਦਰੁਸਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰੁਸਤ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ सच है या झूठ हो? कहता झूठ। तो कहता हम फिर जे तू किसी दुखी को देख के कहे दुनिया ते रब नहीं होंदा तो यह भी गल उन्नी ही झूठ है जिन्नी कि मैं कहा कि दुनिया ते नाई नहीं होंदे। हुण जिद्दां तू कहता कि जिहड़ा मेरी दुकान ते आएगा, मेरे कोल आएगा, मेरे कोल बैठेगा, फिर वो मेरी जिम्मेवारी बनती है। जिहड़ा मेरे कोल आएगा, मेरी सीट पे बैठेगा, फिर वो जिम्मेवारी मेरी है कि इहनूं सैट करके भेजना, इहदे बालां नूं, इहदी दाढ़ी नूं या इहदे हुलीए नूं दुरुस्त करना। पर जिहड़ा मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं, उत्थे मैं की कर सकता हाँ? तो उसलिए उस रब के प्यारे ने कहा भाई इसी तरह फिर तुम ही ना कह के ये दुखियां नूं देख के कि दुनिया ते रब नहीं हुंदा, क्योंकि रब भी की करे, जिहड़ा रब नूं याद करेगा, ध्यान ते बैठेगा, सिमरन ते बैठेगा, वो सीट ते बैठेगा सिमरन वाली, फिर उसकी फिक्र भी परमात्मा आप करेगा। तो जिहड़ा रब नूं याद ही ना करे, रब का नाम ही ना लवे, दौड़े नशियां पिछे बुरे पासे रवे, उत्थे रब की रहमत भी उहनूं किद्दां मिलेगी? जरा समझना सारिਆਂ। वो कहते जिस चीज़ का असीं लाभ लेना है फिर सानूं उहदे कोल जाना भी, हुण नाई का लाभ लेना तो उहदे कोल जाना पैना कि नहीं? हुण जे किसी भी चीज़ का, चाहे बंदा कहे मैं भी फलाने ढाबे का खाना खाना है या फलाने रेस्टोरेंट से जाना है, हुण जे स्वाद लेना तो जाना भी उत्थे पैना, जे जावांगे ही ना तो फिर स्वाद भी किद्दां लै पावांगे। इसी तरह जे जीवन च रब दीआं रहमतां दा स्वाद लेना तो ये ना देखो कि दुनिया के दुख किन्ने हैं, तो एक गल कहांगे कि जो दुनिया के दुख किन्ने हैं तो दुनिया के आनंद भी बहुत है, दुनिया के खुशियां भी बहुत है। पर खुशियां किहनां नूं मिलदियां है? जिहड़े अपनी सुरती नूं अपने रब दे नाल जोड़दे हैं, जिहड़े अपने भगवान नूं, अपने मालिक नूं, अपने परमात्मा नूं, अपने प्रभु नूं याद रखते हैं, उस ते विश्वास रखते हुए जीवन खुशियां भी उन्हां दी आंदियां है। जरा हुण समझना सारिਆਂ ने, क्योंकि हज़ारां जीव साडे कोल आते हैं, जिदा हम दसिया कि कई जीव ऐसे हैं कि जेडे आप दसते हैं कि इन्ना डिप्रैशन च सी कि मरण नूं दिल करदा सी, पर जदों सत्संग नाल जुड़े तो साडी जिंदगी खुशियां दे नाल, विश्वास दे नाल भरपूर हो गई। हुण साडे जीवन च आनंद ही आनंद है। सो दसना की चाहते हैं कि जदों उहदी याद विच बैठांगे, उहदे नाल सुरती जोड़ांगे तो हिम्मत, ताकत, शक्ति फिर ही इंसान नूं मिलनी शुरू होंदी है। तो जे इंसान रब के नाम नूं भुल के, अपने प्रभु नूं भुल के, परमात्मा नूं भुल के दौड़ा ही किते होर फिरे, हुण जिद्दां फर्ज करो कई बार देखिया ना कि कोई इंसान नशा करता, वो नशा क्यों कर रहे? मेरे जीवन में दुख बड़े हैं, तो सच दसना नशा करूंगा दुख दूर हो जाएंगे या होर बढ़णगे? जरा सोचो। बंदा कहता मेरे सिर पे कर्जा बहुत है तो मैं शराब पींदा है, तो शराब पीना कि कर्जा उतर जाना है या होर बढ़ना है? अपने आप को पुछ के देखो। हुण इत्थे दसना की चाहते कि जदों असीं
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੌੜਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।